राम राम। तो आज फिर से एक बार बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं। तो आज भैया ममता बनर्जी जो हैं वो बंगाल हाई कोर्ट पहुंच गई अपना कोट वोट पहन के। तो पहले अगर हम 2021 में चलें तो 2021 के रिज़ल्ट आने के बाद कम से कम 350 लोग मारे गए थे इनके बंगाल जीतने के बाद, ममता बनर्जी के। उसके बाद इनको इतना भी शर्म नहीं आई कि कुछ लोग जिनके घर में सयान बेटियां थीं उनको दूसरे जगह, दूसरे राज्यों में किसी रिश्तेदारों के यहाँ रखना पड़ा था। ये स्थिति थी। कुछ एरियाज़ में तो लगभग निकलना बंद हो गया था घर से, लोग फंसा महसूस कर रहे थे। ये स्थिति, ये तांडव मचाया गया था। उसका कुछ रिएक्शन इस बारी हुआ, बस थोड़ा बहुत हुआ। तो वो सब लेके इनके पास काम तो है नहीं अब कोई। उल्टे जितना घोटाले किए हैं सब मुकदमे होने हैं, और 3-4 केस ऐसे बड़े बड़े हैं जिनमें ये ज़िंदगी भर जेल जा सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी फ़ौज खड़ी करी 1-2-4 वकीलों की, और पहुंच गई अपना बंगाल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। सोचिए, आज इनको डर लग रहा है, कोई विश्वास करेगा? तो वहाँ पे जो बाकी वकील हैं पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में, उन्होंने नारेबाजी चालू कर दी ममता बनर्जी के खिलाफ, और चोर चोर कह के खूब वोटिंग हुई। इतनी मुश्किल हो गई थी कि ममता बनर्जी को निकलने में भी बहुत मुश्किल से निकल पाई, ये समझ लो आप। ये स्थिति इस समय है पश्चिम बंगाल की। एकदम मतलब जैसे नया जीवन मिला हो लोगों को, हर क्षेत्र के लोग खुश हैं। और कल जो है अपना शुभेंदु अधिकारी भाई साहब भवानीपुर विधानसभा में अपना विजय जुलूस निकाल रहे थे। तो इसमें एक बंगाली भाषा में गाना बज रहा था, जिसमें ममता बनर्जी का नाम लेके फाइल चोर, तो पता नहीं कौन कौन से चोर के ऐसे कोई गाना बना है, सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। अब ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम काम क्या करें। चुनाव वो अभी लड़ नहीं सकती क्योंकि है नहीं तो दिल्ली ही जाएं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। केस ऊपर से एकदम केस पे केस हो ही जा रहे हैं इनके, जो भी घोटाले किए हैं। तो आप सोचिए कि स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि एक आम पब्लिक जो है, ये वही ममता जी हैं जो जय श्री राम बोलने वालों को जेल भेज देती थी, इनको गाली लगती थी। आज पूरे बंगाल में राम ही राम हो। तो आज ममता बनर्जी को समझ में आया कि ये देश किनकी मर्जी से चलने वाला है। अब समझ में आ रहा है उनको। नहीं तो उनका बस चलता तो पश्चिम बंगाल को अलग देश बना लेते। उन्होंने एक बारी, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने एक बारी कहा था कि पश्चिम बंगाल भारत से बना के रखना चाहता है। तो मतलब पश्चिम बंगाल अलग देश है। ये इतना स्थिति थी। अब मैं भी कह दे रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं तो मैं भी सुनता पढ़ता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि लोग अब कह रहे हैं कि अगली बार इनके 40 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगी, जो स्थिति हो जाएगी। और इनकी हिम्मत देखो, इनके गुंडों की, टीएमसी वाले के,
कि इतना कुछ होने के बावजूद एक कल परसों मैं देख रहा था कि किसी घर हिंदू घर में घुस के उसके भगवान की मूर्तियाँ तुलसी ये सब एकदम मतलब मुश्किल कर दिया था। चोरी, लूट, बलात्कार सब कुछ होता था पहले भी और अभी भी। अब तो बंद होगा। अभी कोशिश की गई थी, अभी परसों 1-2 घरों में ऐसा हुआ था। तो भैया पश्चिम बंगाल का तो सीन ही अलग लेवल पे चल रहा है। अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। बाकी आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें और लोगों को भी बताएं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम भी आप लोगों से जुड़ेंगे, हमें अभी अच्छा लगेगा आप लोगों का कोई रिएक्शन आएगा तो। बाकी सपोर्ट करें। जय श्री राम।